मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और टाइटल है अमेजिंग स्टोरी ऑफ खाना काबा और पाकिस्तानियों का रूहानी ताल्लुक। ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है मुस्लिम रिलीजन में। हर एक मुस्लिम का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे जरूर जाए, है ना। और कुछ स्टोरी है इसके बारे में, खाना काबा के बारे में। तो देखते हैं क्या कुछ पाकिस्तानियों का रूहानी ताल्लुक है इसके साथ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये 20 नवंबर 1979 को मंगल की एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम हरमे काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने दिलनशीन किरत के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगुना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी। उसका दस्ते रास्त जहीमान बिन सैफ अल अतीबा था। जहीमान का ताल्लुक एक बद्दू कबीले से था और सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। उसने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था। जहीमान की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी, जिसके बायस 1978 में सऊदी हुकूमत ने उसे कुछ साथियों समेत हिरासत में भी लिया था, मगर रिहाई मिलने के बावजूद अल अतीबी के ख्यालात में तब्दीली न आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना काबा पर हमला आवर हो गया। और 20 नवंबर 1979 का ये स्याह तरीन दिन था कि जब हरमे पाक पर हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असलहे की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा कर ली हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद कर इन पर अपने मुसल्ला अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी मौऊद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। उसके बाद नाम निहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। ख़वातीन हज़रात, ये कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाज़त ना थी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाक़े से निमटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। फिर सऊदी हुकूमत ने उस वक्त मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशत गर्दों का कब्जा है तो मुसलमानाने आलम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रक और मुकद्दस मकाम को दहशत गर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजब कशमकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्लाह के करीब खून बहाने से भी वो कासिर थी। अगर वहाँ पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुँचने का खदशा था और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक को दहशत गर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी। दोस्तों, उस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दिफाई मुआहिदा था। चुनाचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके। लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है तो सऊदी अहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चुनाचे निगाह इंतखाब पाक फौज पर पड़ी। सऊदी फरमा रवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरखास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के दिफा के लिए इकदामात करे। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनाचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तरतीब दिया गया और उसे हरमे पाक की पासबानी के लिए
لیے सऊदी अरब रवाना किया गया। दोस्तों अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशत गर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और उन दहशत गर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे, उन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशत गर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाज़े पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन पेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन हज़रात, खाना काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये अमरीका और यहूदियों की साजिश है कि बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जाए और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आज़ादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकरमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये एक ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी, इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशत गर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो ना सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती, बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, SSG कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था। चुनाचे SSG के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की, बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने
والے इन SSG कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आज़ाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिठा दी। इन हमलावरों के लीडर जहीमान अल लतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा, मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के SSG कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़े पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। ख़वातीन और हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हज़रात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बालातर था। ये वो चीज़ थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि पाक फौज की ये दास्तान आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी एक्शन भरी हिस्ट्री से रिलेटेड ये स्टोरी थी, है ना। मतलब हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ कभी, मतलब कि स्मार्ट भी वो भी कह सकते हैं, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कभी कुछ हुआ होगा। काफी पुरानी बात है ना। हाँ, और 1918 में उनको सज़ा मिली है, मतलब कि, है ना। हाँ, तो और उससे पहले का ये किस वाक़या है और इसीलिए मतलब कि ये टाइटल दिया गया था कि मतलब कि पाकिस्तानियों की जो है बहुत है ना खाना काबा के साथ लगाव या कुछ ऐसे कह सकते हो ना, पाक फौज ने। हाँ, बाकी उन जो टेररिस्ट थे जो वो खाना काबा में घुसे और बहुत लोगों को बंदी बना लिया, उनका मोटिव मुझ समझ नहीं आया। बस दहशत गर्द थे, वो दहशत फैलाना चाहते थे, यही उनका मोटिव था। बाल और बियर्ड बिल्कुल, वो ओल्ड फोटोज थी तो वो थोड़ी ऐसी लग सकती है हमें। बाकी उनका मोटिव मेरे ख्याल से जो वीडियो के थ्रू समझ आया वो यही होगा, दहशत फैलाना, लोगों को बंदी बना रखा तो उन्होंने, लोगों को पकड़, है ना। वो पाक उसे कहते हैं सऊदी गवर्नमेंट से शायद उनकी कुछ डिमांड्स हों, है ना, बस यही शायद वो करना चाहते थे। बट हाँ, पाक आर्मी ने वहाँ पे सही काम किया और सऊदी गवर्नमेंट ने उनको अगर इनवाइट किया और उन्होंने उस मिशन को सक्सेसफुल किया। और जहाँ पे एक मुस्लिम इंसान का जाना, है ना, एक सपना होता है ना, उनको वहाँ पे मतलब मिशन करने को मिला और तो कितने वो खुशकिस्मत थे। और पानी वाला आइडिया अच्छा था यार, है ना। हाँ, पानी वाला आइडिया भी मुझे अच्छा लगा जो आर्मी ने, मतलब कि वैसे देखा जाए तो आर्मी में कितना माइंड होता है ना कि इस ऑपरेशन को किस तरह से उनको हर सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कैसे हैंडल करना, ये चीज उनको सिखाई जाती है। स्ट्रेंथ भी और माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। बहुत अच्छे से वैसे इन्होंने ये चीज हैंडल करी। सल्यूट है, हर देश की आर्मी को ऐसे होना चाहिए ना। जब भी देश के ऊपर या फिर अपने रिलीजन के ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो ऐसे ही उसका डट के सामना करे और मिशन को सक्सेसफुल कंप्लीट करे। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें बहुत अच्छा लगा वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ अपने और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।